रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले आचार्य महाप्रभु हमें ये समझा रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के हृदय की मूल कामना एक ही होती है। वह क्या है? वह है सुख की इच्छा। सुख की ही इच्छा क्यों होती है? क्योंकि आनंदमय परब्रह्म से प्रकट होने के कारण ही सुख की ही इच्छा होती है। आइए आज हम अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 5। स किम त्रितापेन तपति। स किम त्रितापेन तपति। वह यानी जीव क्यों त्रिताप से तपता रहता है? वह यानी जीव क्यों त्रिताप से तपता रहता है? व्याख्या। अब यह शंका होती है कि सुखाभिलाषी जीव इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवृत्ति के लिए सतत प्रयास करता हुआ भी त्रिताप की अग्नि से क्यों जल रहा है, जबकि आनंद सिंधु से उत्पन्न होने वाले को आनंद से पृथक नहीं होना चाहिए। जैसे मिश्री के बड़े भाग का अंश भी मीठा ही होता है। सूत्र संख्या 6। तस्यान्वेषणं मृगमरीचिकावत्। तस्यान्वेषणं मृगमरीचिकावत्। सूत्रार्थ। जीवों के सुख पाने का प्रयास मृगमरीचिकावत ब्रह्म स्वरूप है। जीवों के सुख पाने का प्रयास मृगमरीचिकावत ब्रह्म स्वरूप है। व्याख्या। संसार में विविध प्रयासों से संयुक्त आनंद का अन्वेषण करना जीव का वैसे ही है जैसे प्यासे मृग का प्रयास। रेगिस्तान के रेत में पड़ती हुई ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से उत्पन्न जलाभास को देखकर वह दौड़ता हुआ वेग से जाता है, किंतु वहाँ पानी का नाम नहीं। पुनः जल भरा रहने के भ्रम से आगे भी जाकर निराशा का ही आलिंगन करता है। इस प्रकार भ्रमावेशित चित्त मृग श्रमित होकर मूर्छित हो जाता है, अस्तु परिश्रम रूप फल का ही भोक्ता बनना हाथ लगता है उसके। एवं प्रकारेण ग्रहासक्त तमसाच्छन्न पुरुष पुत्र कलत्र बंधु बांधव देह इंद्रिय मान प्रतिष्ठा आहार विहार वाहन मकान दुकान तथा स्वर्गादि लोकों में सुखान्वेषण विधि अविधि क्रियाकलापों के द्वारा करता रहता है। अर्थात नहीं में है को खोजता है, किंतु वह सुख का स्वप्न देखना भी सुलभ नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं। दुखालयम शाश्वतम। अस्तु त्रिताप की अग्नि उसे प्रत्येक देश काल और अवस्था में अहर्निशी धू करके जलाती ही रहती है। कर्मवश
जिस जिस योनि में जीव जाता है, त्रितापाग्नि पीछा नहीं छोड़ती। रोते रोते हाय हाय करते ही दिन काटने पड़ते हैं। गर्भ से मरण पर्यंत के कष्ट की आह भरी पुकार को अरण्य रोदन के समान श्रवण करने के लिए किसी के कर्ण नहीं होते। उल्टे अपने कहलाने वाले अग्नि की परिवृद्धि के प्रयास में निरत रहते हैं। त्रिताप निवृत्ति पूर्वक सुख संप्रवृत्ति का दर्शन कैसे हो? सहज ही मोक्ष कामियों के मन में जिज्ञासा होती है। सूत्र संख्या 7। वेदार्थम मननीयम। वेदार्थम मननीयम। सूत्रार्थ: वेदार्थ का अनुसंधान करके तदाकार हो जाना चाहिए। वेदार्थ का अनुसंधान करके तदाकार हो जाना चाहिए। व्याख्या: जैसे चिकित्सा शास्त्र का मनन करके रोग का कारण, रोग हानि का उपाय और रोग हानि से स्वास्थ्य लाभ का ज्ञान सहज हो जाता है और तदनुसार चिकित्सा से स्वास्थ्य प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, वैसे ही वेदार्थ मनन कर तद्रूप स्थिति से अध्यात्म लाभ अर्थात आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अपौरुषेय वेद ब्रह्म सृष्टि के प्रथम जगत के मूल कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रकट हुआ है, जिसके उत्तर भाग में परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को परम प्राप्तव्य कहा गया है। परम परमार्थ स्वरूप पूर्णतम परब्रह्म को बिना जाने, बिना पाए, बिना उनमें प्रवेश किए अर्थात अपुनरावर्ती अच्युत धाम को प्राप्त कर पुरुषोत्तम भगवान के सकल विधि कैंकर्य को प्राप्त किए बिना सृष्टि प्रवाह में अनंत कल्पों तक बहते रहना ही वेद में बताया गया है, अर्थात समहत हानि ही कहकर जीव को सचेत किया गया है। अतएव वेद वेद्य परब्रह्म की प्राप्ति की जिज्ञासा से अभिभूत होकर तत्प्राप्ति के उपाय में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वेद का अर्थ परब्रह्म परमात्मा और उनके प्राप्ति का उपाय ही है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।